हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हमारे लास्ट वीडियोस में हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखे थे वे थे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु के लिए। और आज हम देखेंगे विषम नाभिकीय जो है आपके हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु के लिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं NO के लिए कि NO के लिए जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। इसके अंदर जैसे NO अणु का हमने यहाँ लिखा है पर बाउंड ऑर्डर होता है 2.5। तो हम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे है इतना, और इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। इसका मतलब यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के अंदर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 6, क्योंकि इनर ऑर्बिटल जो शेल है उसके वो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब टोटल संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल में 5 + 6 11। NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर पता है तो हम उसके अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को भर देंगे। और NO जो मॉलिक्यूल है उसके लिए जो एनर्जी ऑर्डर है वैसा ही है जैसा होमो मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। तो ये अंदर की शेल कम्प्लीटली फिल्ड है दोनों एटम की, तो के लिख दिया हमने। सिग्मा टू बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड पाई स्टार 2px1। अब बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही है कितना होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2s पर, 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2pz पर, 2 हैं पाई 2px पर और 2 हैं पाई 2py पर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा स्टार पर है और 1 पाई 2p स्टार पाई स्टार 2pz पर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3 डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। इसका मतलब NO अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 है। इसके अंदर क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर, अब एक इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। तो हम इस तरह से हमने इसके लिए NO के लिए बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब क्योंकि हमें ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ये है NO के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हम जैसे हमने होमो के लिए किया था, हम एक तरफ बनाएंगे हम एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट हैंड साइड बनाएंगे हम दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, और सेंटर बनाएंगे हम मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन हमने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है उनके अंदर जो राइट हैंड साइड पर हम उस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी उसके एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तुलना में कम होगी, वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने बनाया नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p3। राइट साइड में हमने बनाया ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो 1s2 2s2 2p4। अब देखिए इसके 1s नाइट्रोजन के 1s की एनर्जी यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन के 1s ऑर्बिटल की एनर्जी इससे कम है। इसी तरह देखिए सेकेंड s और सेकेंड s देखिए यहाँ नीचे से सेकेंड p और सेकेंड p इसका नीचे,
इनकी एनर्जी कम होगी। अब क्योंकि इनर शेल के ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमने इनको लिख के ऐसे ही छोड़। यदि हम इनको बना भी देते हैं फर्स्ट एस बॉन्डिंग या सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग का में पार्टिसिपेशन नील होगा। तो सेकेंड एस और सेकेंड एस मिला तो बना सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। पी ऑर्बिटल के मिलने से कितना बना, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, पाई 2px एंड y बॉन्डिंग, पाई 2px 2py एंटी बॉन्डिंग एंड फाइनली सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और एनर्जी ऑर्डर के बढ़ते क्रम में भरने हैं। तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पाई 2px और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक फाइनल 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ तक भर दिए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया इस एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अब जो हमने भर दिए तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया उस तरह से, 2, 2, 4, 6 और 8, और एंटी बॉन्डिंग 2, 1, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया अपने पास, 2.5। तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम ध्यान रखिए, राइट हैंड साइड में जो बनाएंगे हम, वो बनाएंगे हम हाई जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और दूसरे के बनाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। दूसरी चीज़, इनके के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का यहाँ पर है और इसका थोड़ा नीचे, तो जो डिफरेंस होता है वो उसमें आयनिक करैक्टर को शो कर देता है। इस तरह से ये है आपका NO के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या ऊर्जा स्तर आरेख। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले भी बहुत से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख रखे हैं। अब हम देखिए, ये है HF के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये देखिए काफ़ी अलग है। HF भी कैसा मॉलिक्यूल है, HF भी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें दोनों एटम अलग अलग हैं। एक एटम तो है इसके अंदर हाइड्रोजन और दूसरा एटम है फ्लोरीन। तो इसलिए लेफ्ट हैंड में हम बनाएंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट हैंड साइड में हम बनाएंगे फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हाइड्रोजन का 1s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s1 हो गया। फ्लोरीन का होता है 1s2, 2s2, 2p5, और ऊर्जा का बढ़ता क्रम ये है। अब यहाँ का डायग्राम देखिए आप, थोड़े और डायग्रामों से अलग है। अलग कैसे है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी काफ़ी कम होती है। इसका फर्स्ट एस नॉन बॉन्डिंग रह गया, देख सेंटर में इसके बराबर इसकी एनर्जी है, नॉन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। सेकेंड एस में भी नॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है। फिर इसका हाइड्रोजन का फर्स्ट एस फ्लोरीन के एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा sp मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और 2 लोन पेयर इसके पास रह जाएंगे। लोन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर रहेंगे। अब इसका कारण क्या है, हमने एक बार बताया था कि आपको जो कंडीशंस हैं, ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक तो लगभग सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं। अब जब बॉन्ड ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उनके अंदर कंडीशन है कि उन ओवरलैपिंग करने वाले जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। तो क्या है कि इसका हाइड्रोजन के फर्स्ट एस की एनर्जी फ्लोरीन के फर्स्ट एस ऑर्बिटल से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसी तरह सेकेंड एस की जो एनर्जी है फर्स्ट एस से काफ़ी कम है। इसका मतलब जो फर्स्ट एस की एनर्जी फर्स्ट एस और सेकेंड एस जो फ्लोरीन का ऑर्बिटल है उससे काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा है तो इनके साथ ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। ये तो एस की ओवरलैपिंग आराम से हो सकती है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस के कारण ये इनके साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा। इसी तरह इसका फर्स्ट एस ऑर्बिटल इसके एक पी के साथ ही करेगा, जिनकी जो होगी सिमेट्री लगभग सेम होगी। जो ओवरलैपिंग उन्हीं ऑर्बिटल्स में होती है जिनकी सेम सिमेट्री के होते हैं। तो फर्स्ट एस इसके सिर्फ एक पी ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग कर सकता है,
और बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे वो नॉन बॉन्डिंग रह जाएंगे, उनका जो है बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसके पास फ्लोरीन के पास 2 तो यहाँ लोन पेयर है और इसके बाद 2 नॉन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब यह कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये नॉन बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग है, इनका बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर है। सिर्फ एक ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 तो हो गए आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 - 0/2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 1। इसका मतलब HF के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए HF के अंदर एक ही बॉन्ड होगा, वो भी सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं, ऊर्जा स्तर आरेख बना सकते हैं। यहाँ पर भी जो ऑर्बिटल्स हैं, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो, सभी के अंदर जो है ऊर्जा का बढ़ते क्रम में लगे हुए हैं। इसको देखिए तो काफ़ी NO का काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं। थैंक यू।